और श्रीलंका की कहानी के साथ। अब कितने लोगों को बेल्जियम ध्यान आ गया? सर ध्यान आ गया, बेल्जियम बेल्जियम बेल्जियम। हिस्ट्री में पढ़ा था अपन ने, अभी 2 दिन पहले पढ़ा था बेल्जियम क्या है। तो जैसे यूरोप में आप देखेंगे तो यूरोप में ये फ्रांस है और फ्रांस से लगा हुआ ऊपर यहाँ पे ये बेल्जियम नाम का देश है, ये ऐसा ही बेल्जियम है, ठीक है। तो आप अभी पावर शेयरिंग को भूल जाओ, चैप्टर को भूल जाओ, सिविक्स को भूल जाओ, अभी 2 मिनट के सिर्फ बेल्जियम की कहानी सुना रहा हूं, बेल्जियम की कहानी सुनना, ठीक है। 2 मिनट के लिए आप क्या करना, सिर्फ बेल्जियम की कहानी सुना रहा हूं, बेल्जियम नाम के एक देश की, उस कहानी को आपको सुनना है, ठीक है। बेल्जियम नाम के उस देश की कहानी को आपको सुनना है, क्लियर है। तो देखो क्या है बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेल्जियम क्या है, तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। बेल्जियम एक बहुत छोटा देश है, ठीक है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, स्मॉलर इन एरिया देन हरियाणा। हरियाणा जो है ना, हरियाणा से है, तो हरियाणा से भी छोटा एक देश है, ठीक है। हमारा तो हरियाणा एक राज्य है, वो हरियाणा से छोटा एक देश है। और जूम कर देता हूं जरा, दिखेगा तुम्हें, ठीक है। बेल्जियम की कहानी बता रहे हैं वहां पे। तो इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। तो ये 4 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे ये बेल्जियम है। तो बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से तो अलग होकर आया था ना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, लक्समबर्ग, ऐसे 3-4 देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, 4 देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, बीच में धंसा हुआ एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पूरी पॉपुलेशन 2 करोड़ होगी, यहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, ठीक है। हरियाणा से कंपैरिजन कर दिया उसका। तो इतना छोटा स्केल पे बता रहे हैं, छोटा सा कंट्री है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, लेकिन इस छोटे से कंट्री में क्या है, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम इज, क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक कंपोजिशन मतलब क्या है कि यहाँ जो लोग रहते हैं ना, वो लोगों का कंपोजिशन जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कैसे लोगों का कंपोजिशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है? तो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच। टोटल पॉपुलेशन में से 59% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, ठीक है। तो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% पॉपुलेशन जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच भाषा बोलती है। फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच भाषा बोलती है, समझ में आ रहा है? टोटल पॉपुलेशन में से 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है। फ्लेमिश रीजन क्या है? फ्लेमिश रीजन मतलब जैसे अगर आप देखोगे तो ये 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। येलो कलर जो है वो फ्लेमिश रीजन है और ये जो रेड कलर दिख रहा है आपको ये वेलोन रीजन है, ठीक है। रेड कलर वाला ये पूरा का पूरा क्या है? वेलोन रीजन। और ये येलो कलर वाला जो है ये फ्लेमिश रीजन है। अब फ्लेमिश रीजन में जो पॉपुलेशन रहती है वो कितनी पॉपुलेशन है? 59% पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन होगी। और लैंग्वेज क्या बोलती है? DUTCH, डच। नीदरलैंड से जुड़ा हुआ टेरिटरी ना, इधर नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड से जुड़ा हुआ हिस्सा जो है, जैसे दिखती बात है कि पंजाब से जुड़ा हुआ जो थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो, जैसे क्या बताऊं, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ जो थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा रहेगा, तो वहां पे मराठी बोलेंगे लोग, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बॉर्डर जहां खींची वहां बस इसके बाद में आप कुछ नहीं होगा। कल्चरल कॉन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। तो ये फ्लेमिश रीजन में जो पॉपुलेशन रहती है 59% वो डच लैंग्वेज बोलती है। फिर 40% पॉपुलेशन जो वेलोन रीजन में, वेलोनिया वाले रीजन में रहती है, ठीक है। 40% पॉपुलेशन जो वेलोनिया वाले रीजन में रहती है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। ये नीचे फ्रांस की बॉर्डर है, ये नीचे पूरी फ्रांस की बॉर्डर है, तो फ्रांस की बॉर्डर जहां से टच हो रही है तो उस एरिया में लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, समझ रहा है? तो जो मैं आपको बता रहा था क्या कि छोटा सा देश है, छोटा सा पॉपुलेशन है, लेकिन इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एथनिक मतलब क्या होता है? एथनिक मतलब कि जब आप आपके कह सकते हैं ना कि कॉमन कल्चरल बेसिस पे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, वो एथनिक होता है। जब आप कॉमन कल्चरल बेसिस पे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो वो एथनिक कहलाता है। एथनिक समझ में आया? बताओ, एथनिक समझ में आया कि नहीं? बताओ बताओ। ये अलग अलग नस्ल है लोगों की। नस्ल कैसे पता लगाओगे आप? तो एथनिसिटी इज समथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन द कॉमन कल्चरल बेसिस, ठीक है। कि आपके और हमारे बीच में अगर मान लो भाषा सेम है तो हम उस भाषा के हिसाब से एक एथनिक ग्रुप हो गया कि हम हिंदी स्पीकिंग ग्रुप हो गया। जैसे आपने 9th में पढ़ा था क्या कि लोगों की रेस होती है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लोग जो है तो वो क्या कहलाए, मतलब आर्यंस कहलाए, तो वो एक एथनिसिटी हो गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं तो बेल्जियम में भी अलग अलग एथनिक कंपोजिशन देखने को मिलेगा कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। 59% पॉपुलेशन जो है फ्लेमिश रीजन में रहती है, डच भाषा बोलती है, ठीक है। अनदर 40% पॉपुलेशन जो है तो वो क्या है, वेलोनिया वाले रीजन में रहती है और फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। अब देखो 59 और 40 हो गया, 1% बच रहा है। तो जो रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन है, तो रिमेनिंग 1% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स बेल्जियन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बेल्जियम से लगी हुई जो टेरिटरी है, ये वाला पार्ट जो सॉरी रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस, मतलब जो बेल्जियम की पॉपुलेशन उसे बेल्जियंस कहा जाएगा। तो वो जो जर्मनी से लगी हुई टेरिटरी है, ये जर्मनी से लगा हुआ जो हिस्सा है, तो रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन यहां रहती है। और ये रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन कौन सी भाषा बोलती है? ये रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन बोलती है डच हो गया, फ्रेंच हो गया, ये जर्मन पॉपुलेशन है, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। ये पॉपुलेशन जो है ये जर्मन लैंग्वेज बोलती है। बेल्जियम और श्रीलंका ही क्यों लिया एग्जांपल में? इसका कारण बता रहा हूं क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ही ऐसे देश हैं जिन देशों में आपको देखने को मिलता है कि जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, ठीक है। जो दोनों ही देश हैं यहाँ पे एथनिक डाइवर्सिटी है, समझ में आया? अबे वो क्रिकेट से ऊपर उठ जाऊं, बहुत मारूंगा, बैट पीटूंगा तुम्हें। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम क्रिकेट में लगे हो। दोनों ही देश में जो आइडेंटिटी है वो मतलब दोनों ही देशों की जो सिचुएशन है वो आपको दर्शाती है कि कैसे अलग अलग लोग हैं, उनके बीच में पावर शेयर हुई है नहीं हुई है। एक केस पावर शेयरिंग का, एक केस पावर शेयरिंग का नहीं है, तो उनके बीच में जो लड़ाई दंगे हुए ना उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे चीजें समझाएगी। इसके लिए 2 कंट्री उठाए गए। तो अब क्वेश्चन बनता है
एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो आपको समझ में आया ना कि बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, हरियाणा के बराबर का, यूरोपियन कंट्री है, उसमें 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है, डच भाषा बोलती है, 40% पॉपुलेशन वेलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। लेकिन इसी के साथ साथ देश में एक और बोल सकते हैं ना डायलेमा देखने को मिलेगा। बट इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, जैसे इंडिया का कैपिटल सिटी क्या है, जल्दी बताओ, इंडिया का कैपिटल सिटी क्या है, वैसे ही बेल्जियम का कैपिटल सिटी क्या है, ठीक है, वैसे ही बेल्जियम का कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स। इंडिया का कैपिटल सिटी बता दो। ये जो बच्चे मुंबई लिख रहे हैं ना, सुनो मेरी बात, मुंबई इंडिया, मैंने पूछा इंडिया का कैपिटल सिटी क्या है, बच्चे लिख रहे हैं मुंबई, कर दी ना वही वाली हरकत, दिल्ली है, मारूंगा चाटा खींच के। अरे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो बचपन से सीखता आ रहा आदमी, सोशल साइंस में इतना तो सीख लेना चाहिए, मुंबई लिख रहा है, और तुम 10वीं में आकर इंडिया का कैपिटल मुंबई कैसे लिख सकते हो? हाँ, तो जैसे हमारा कैपिटल न्यू दिल्ली है, वैसे ही ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो अब लेकिन बेल्जियम का जो कैपिटल है ना ब्रसेल्स, वहां थोड़ा केस अलग है, ठीक है, ये कैपिटल सिटी है। तो जैसे हमने देखा ना कि कंट्री में 59% डच भाषा बोलने वाले लोग हैं और 40% डच फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। कैपिटल सिटी में केस अलग है, 80% फ्रांस मतलब फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% डच लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में, जो कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में है फ्रेंच स्पीकिंग वो कंट्री में माइनॉरिटी में है। उल्टा 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 ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, है ना। तो ये उल्टा उल्टा सिस्टम जो है, अब इसी के साथ साथ और दिक्कत क्या है ना कि जो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी है पूरी कंट्री में, तो फ्रेंच 40% लोग ही बोलते हैं, तो जो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी इज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, कम लोग हैं लेकिन इनके पास पैसा और पावर ज्यादा है, और जो ज्यादा पॉपुलेशन है डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इसीलिए क्या होता था, जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी तो दे रेजेंटेड दिस वाज रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको एजुकेशन के और डेवलपमेंट के बेनिफिट्स बहुत बाद में मिले, लेट मिले, तो इसीलिए ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी रेजिस्ट करती थी कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज भले ही मेजॉरिटी माइनॉरिटी में रही हो, उनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन उनके पास पैसा और पावर ज्यादा है, ठीक है। दिस लेड, और इसी कारण से क्या हो रहा है आपको, आप समझ में आ रहा है ना कि कैसी एथनिक कंपोजिशन डाइवर्स थी, कोई कंट्री में ज्यादा है तो कोई कैपिटल सिटी में ज्यादा है, ठीक है, जो पॉपुलेशन में जो लोग कम है उनके पास पैसा पावर ज्यादा है, ठीक है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन दी डच स्पीकिंग एंड दी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग दी 1950s एंड 1960s, ठीक है, 1950 और 1960 के समय में। इसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि इनके बीच में टेंशन डेवलप होती है, 1950 और 1960 के दशक में इन लोगों के बीच में टेंशन डेवलप होती है। द टेंशन बिटवीन दी टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स, ठीक है, और जो कैपिटल सिटी थी वहां पे टेंशन और एक्यूट थी, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे जो प्रोपोर्शन था 80-20 का था, तो फ्रेंच वहां डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, है ना। तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो पूरी कंट्री में तो मेजॉरिटी में थी, कैपिटल सिटी माइनॉरिटी में थी। तो इस तरह से क्या है आपको देखने को मिला कि अलग अलग कम्युनिटीज जो है तो उनके बीच में टेंशन डेवलप होने के चांसेस पूरे पूरे थे। अब मुझे आप बताओ, अभी अपने चैप्टर आगे नहीं पढ़ा, क्या लगता है आपको इनके बीच में लट्ठे चल गए होंगे, मारपीट हो गई होगी? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि जो कंट्री में ज्यादा है वो कैपिटल में कम है, कैपिटल में जो ज्यादा है वो कंट्री में कम है, जो कम लोग हैं उनके पास में पैसा पावर ज्यादा है, जो ज्यादा लोग हैं वो उनको ऐसे दिक्कत, इनका पैसा पावर छुड़ा लूं, क्या कर लूं, है ना। तो चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी हाई। इस सिनेरियो में हमें समझ में आ रहा है कि भाई कभी भी लड़ सकते हैं, कट मार सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, हो हा ही हो सकता है। समझ में आया? बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्लियर हुआ? बताओ जल्दी बताओ, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्लियर होगा? टेल मी फास्ट। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्लियर होगा? अरे इंडिया क्यों नहीं लिया, इंडिया में भी मारकाट नहीं मची थी इसलिए इन दोनों देशों में दिक्कतें थी, इसलिए इन दोनों देशों के एग्जांपल लिए। जो आदमी के पास होता है आदमी उसकी चिंता नहीं करता, जो नहीं है उसकी चिंता में लगा रहता है। ये जो है इसको तो समझ ले, क्लियर हुआ? तो ये हमने बेल्जियम का केस देखा, ठीक है। अब आ जाओ श्रीलंका का केस। तो लेट अस